वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा बच्चों, जैसे कि हमने कल वही के बारे में आपको बताया था मैंने कि वही क्या होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं बताता। उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा। तो मुझे बताएंगे वही क्या होती है, किस किस को पता है वही क्या होती है? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, चलें भाई आप बताएं वही क्या होती है? शाबाश। वही से मुराद है अल्लाह ताला अपना पैगाम दूसरे रसूलों तक पहुंचाते थे। शाबाश, यानी कि अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो जो नबियों तक आए, रसूलों तक, उसे क्या कहते हैं? वही। क्या कहते हैं? वेरी गुड। जैसे वही के ज़रिए हमें क्या पता चला है? वही के ज़रिए हमारे पास क्या पैगाम पहुंचा है? कौन सा पैगाम? कुरान पाक। कौन सा पैगाम? कुरान पाक एक अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा पैगाम है। बातें हैं अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला हमसे बातें की हैं। तो ये कुरान किसके ज़रिए नाज़िल हुआ? अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नबी पर नाज़िल किया। आगे समझ? आगे समझ? तो बच्चों, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अलीफ लाम मीम की कितनी नेकियां मिलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कुरान पाक पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि ये नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती आजकल चल रही है, खुदा न खास्ता हमें कुरान से इतनी मोहब्बत करें, कुरान इतना हर एक के दिल में फैल जाए। हिफ़्ज़ करें कुरान पाक, इनकी आयतें याद करें, इनकी सूरतें याद करें, इनको बार बार पढ़ें, इनका तर्जुमा सीखें और आप इस पर इन आयात पर अमल करने की कोशिश करें। तो इस तरह हम कुफ़ार को, काफिर को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि हम बेशक बच्चे हैं, लेकिन हमें कुरान की इज़्ज़त, कुरान के मानी और कुरान के मफ़हूम के बारे में पता है, और कुरान की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। ठीक है, और ये आखिरी नबी पर नाज़िल हुई। ये हमारी एक मुक़द्दस किताब है, और इस मुक़द्दस किताब पर हम आँच भी नहीं आने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए, कुरान पाक की तलकीन करनी चाहिए। अरबी पढ़ने चाहते हो ना सारे? मदरसों में भी जाते हो? पता नहीं, अब ये स्कूलों में क्लासेस में सुबह टाइम रोज़ाना आपका पहला पीरियड ही कुरान पाक होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एज ए मुस्लिम बड़ा फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमारा स्कूल में भी पहला पीरियड जो है वो कुरान पाक का ही है। कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक की इसकी अहमियत, इसकी असलियत और इसके मानी मफ़हूम के बारे में हमें सबको पता होना चाहिए। ठीक हो गया? एक और मैं आपको बताता हूँ, वही के बारे में बता दिया। अब मैं कुरान का मानी बताती हूँ। कुरान का मानी क्या है? मतलब होता है ना, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। मतलब होता है ना? मतलब होता है ना? तो कुरान का मतलब क्या है? कुरान लफ्ज़ है ना, कुरान, इसका मतलब क्या है? चले आपको ये बताती हूँ। कुरान का मतलब है बार बार पढ़ने वाली किताब। क्या है? बार बार पढ़ने वाली किताब, यानी कि इसको बार बार पढ़ा जाता है, इसको हिफ़्ज़ किया जाता है। कोई किताब दुनिया की ऐसी नहीं है जिसको हम हिफ़्ज़ करते हैं। जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है, इस्लामियत है, बायो है, केमिस्ट्री है, इससे और किताबें जो हैं हम हिफ़्ज़ नहीं ना करते, लेकिन कुरान पाक जो है हम क्या करते हैं? हिफ़्ज़ करते हैं, याद करते हैं, बार बार पढ़ते हैं। सुबह को उठ के पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, नमाज में तिलावत करते हैं, मस्जिदों में होती है, ऐसे ही है ना? तो इसलिए कुरान का मतलब है बार बार पढ़ने वाली किताब। पढ़ने वाली नहीं, बार बार पढ़ने वाली किताब। तो आपको आज पता चल गया कुरान का मतलब क्या है? कुरान का क्या मतलब है? शाबाश। कुरान मजीद का मतलब है कुरान बार बार वाली, हाँ, पाक किताब। ठीक है, आगे समझ? चलें भाई, आज आप लोगों को इस तरह की छोटी छोटी बातें जो है ना, आप लोग मुझसे पूछा करें कि टीचर ये क्या है, कुरान का मतलब क्या है, वही किसे कहते हैं, पैगंबर किसे कहते हैं, नबी किसे कहते हैं। जो चीज़ ज़हन में आ रही है उसको पूछा करें। ठीक है, और इंशाल्लाह ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इस वही के बारे में बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
वही का लेसन तो है, लेकिन वही की तफसीलन इसके बारे में नहीं बताया। लेकिन वही वही जो नाजुल हुई है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये जब पहली दफ़ा वही नाजुल हुई थी तो ये पहली आयत थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ठीक हो गया, ये था आपका लेसन आज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।